सुप्रभात बच्चों। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में अपने हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारक तत्व शुरू किया था, जिसमें कि हमने जो 3 भाग होते हैं लिंग, वचन और कारक, इसमें हमने 2 भाग पूरे कर लिए थे, लिंग और वचन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कारक। तो चलिए अब कारक पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से पता चलता है उन्हें हम कारक कहते हैं। इसके जो चिन्ह होते हैं उनको हम परसर्ग कहते हैं। और कारक के भेद होते हैं 8, कर्ता कारक से लेके संबोधन कारक तक। ठीक है, तो उसमें हम आज यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कारक। कारक। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। माँ ने रसोई घर में काम किया। खाना तैयार देखकर बच्चों के चेहरे खिल गए। बच्चों, आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ा। इन वाक्यों में ने, में, के लिए, के आदि चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ क्या है? के लिए, ने, यहाँ पे भी ने है, में या के, ये है ना। तो ये सब क्या है? ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया से अथवा अन्य शब्दों से जोड़ने वाले परसर्ग कारक कहलाते हैं। ये आपकी क्या हो गई? एक तरह से परिभाषा कारक की। ठीक है, संज्ञा कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। मतलब ये जो चिन्ह है इनको हम क्या कहते हैं? परसर्ग। अब देखिए कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? ये हो गए, ये सारे 8। ठीक है, ये कारक हैं, ये इनके लक्षण बताए गए हैं, ये परसर्ग बताए गए हैं, मतलब कारक चिन्ह। क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब इनको इन शब्दों को लगाकर हम ऐसे प्रश्न करें और अगर हमें उत्तर मिलता है मतलब वो यही कारक है। वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब देखिए कारक और इसके परसर्ग, मेन हमको ये याद करना है। कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ने। कर्म कारक को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, रारेरी, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, ओ। मतलब हम याद कैसे करेंगे इसको? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब देखिए से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से होता है साधन के रूप में और यहाँ से होता है अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की या रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। अब इनके जो वाक्य प्रयोग हैं ये उदाहरण है एक तरह से, लेकिन हम ये एक एक पढ़ेंगे तो उसमें भी उदाहरण आते जाएंगे। लेकिन आपको ये कारक का जो पूरा चार्ट है ये आपका एक तरह से गृह कार्य है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी बता सकती थी, लेकिन अभी आपको ये भी करना है गृह कार्य, और आगे भी और भी दूंगी ये भी। ठीक है, तो हमने अभी ये पढ़ा। इसके बाद अब हम एक एक कारक समझते हैं। तो पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो कार्य करता है, मतलब जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो जो सब्जेक्ट होता है मतलब जो क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है, जो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे कल हमने नाटक देखा। नाटक किसने देखा? हमने। तो इसमें देखिए ने लगा है ना, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने है। या मनु अच्छा चित्र बनाता है। चित्र कौन बना रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? मनु। तो ये क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, इन दोनों वाक्यों से पता चलता है कि कर्ता के साथ ने लग भी सकता है और नहीं भी। जैसे ने यहाँ लगा है, यहाँ नहीं। मनु ने अच्छा चित्र बनाता है नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ने लगा हो। तो ये दोनों आपके एक तरह से एग्जाम्पल दिखा दिए गए कि ने लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में ही ने परसर्ग का प्रयोग होता है। ने परसर्ग कहाँ लगता है? जो कार्य हो चुका हो, मतलब भूतकाल में, पास्ट टेंस में। जैसे कल हमने नाटक देखा था,
ठीक है, जैसे कल राम ने कार्य किया था, तब वहां ने लगा ना, तो भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में लगता है जिसमें कर्म भी हो। अब देखिए दूसरा क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, परसर्ग को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब क्रिया का फल, जो कार्य कर रहा है उसका फल जिस पर पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे मोहित ने रमेश को बुलाया, कार्य किसने किया, बुलाने का, मोहित ने, तो ये कर्ता कारक है, इसमें ने लगा है। लेकिन उसने किसको बुलाया, रमेश को, है ना, फल किस पर पड़ रहा है, रमेश पर ना, बुला उसको रहा है, तो रमेश को, देखिए यहाँ को कारक लगा ना चिन्ह रमेश के साथ, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। ये है कर्ता कारक और ये है आपका कर्म कारक। गीता ने मधु को भजन सुनाया, अब इसमें गीता ने, ये है कर्ता कारक, मधु को, अब जो क्रिया है भजन सुनाने की, किसको सुना रही है, मधु को, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, मधु पर, तो मधु को, ये हो गया कर्म कारक। यहाँ पर बुलाने और सुनाने की क्रियाओं का फल क्रमशः रमेश और मधु पर पड़ रहा है, अतः ये दोनों संज्ञा शब्द कर्म कारक हैं। कभी कभी एक ही वाक्य में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 2 में यहाँ मधु और भजन दोनों कर्म हैं, मतलब मधु भी कर्म है और भजन भी, कि गीता ने मधु को क्या सुनाया, भजन सुनाया, किसको सुनाया, मधु को सुनाया, तो दोनों कर्म हो गए ना, ठीक है। लेकिन मुख्य कर्म क्या हो गया, मधु, ठीक है। अब तीसरा है करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह या परसर्ग क्या है, से या के द्वारा। करण का अर्थ है साधन, उपकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, मतलब कार्य को पूरा करने के लिए जो साधन होता है, वो कहलाता है करण कारक, ठीक है, तो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रुचि ने पानी से बर्तन धोए, देखिए रुचि ने कार्य किया बर्तन धोने का, लेकिन किसकी सहायता से, पानी की सहायता से। पानी नहीं होगा तो बर्तन धुल नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो गया, करण कारक। चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, मतलब चोर तो पकड़ा गया, लेकिन किसकी सहायता से पकड़ा गया, पुलिस की सहायता से, तो पुलिस द्वारा, ठीक है। अगर हम कहें कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को मारा तो राम ने, लेकिन किसकी सहायता से, बाण से, तो वो क्या हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, करण कारक तक। इसके आगे के हम अपने अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, तो आप ये इतना ध्यान से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से इसको समझेंगे, कारक चिन्ह याद करेंगे, और जो मैंने आपको गृह कार्य दिया है, ये याद करने के लिए दिया, ये आपका गृह कार्य है, ये सब याद करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाना चाहिए आपको कारक चिन्हों के साथ सारे कारकों के नाम, ठीक है। तो अब हम अपने अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, धन्यवाद।